Okay, this is class 1 of time series CFA level 2. It's taking place on the SSCI Learn app live class. Those who have joined the app, can you please confirm the audio and the video is fine or not? सर्वेश पोद्दार, उनका फर्स्ट मैसेज आया है. आई थिंक ये आईपैड और आईफोन वालों का पहले मैसेज आते हैं. शाश्वत, परी, कौशिक शाह, वरुण शुक्ला, तानिया. ओके, हु आर द वंस जिनका आज फर्स्ट क्लास है? हु आर द वंस जिनका आज फर्स्ट क्लास है? कैन आई हैव द स्टूडेंट्स जिनका आज फर्स्ट क्लास है? तानिया, मनन गुप्ता. ओके, तानिया मनन गुप्ता ने बोला है फर्स्ट क्लास है. अब स्टार्ट करते हैं. सबके लिए तो वेट नहीं कर सकता हूं मैं. अपूर्वा गौतम, लेट्स स्टार्ट. सो आउट ऑफ द 10 टॉपिक्स विच आर देयर इन CFA level 2, QM is considered to be the toughest. I am a little bit confused as to which one is the toughest, QM or fixed income. But I think I'll go for QM. Toggle repeat. Out of the 10 topics which are there in CFA level 2, QM is the toughest. But some people feel fixed income is the toughest. I will go for QM. Now toughest only psychologically. Toughest only psychologically, because in actuality, as you enter the questions, the problem solving, it seems that बहुत simple है. प्रॉब्लम क्यों होता है कि लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के बजाय रीडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स पे ही जाते रहते हैं. तो अपना अप्रोच, एज यू नो, ओवर द लास्ट 6 months, 1 year, 1.5 years in level 2, level 1, everything, the approach has been to try to be as much applicative as possible. और CFA level 2 में तो हर क्लास में, आई डोंट नो आज के क्लास में करेंगे क्या, वी सॉल्व आइटम सेट्स, स्ट्रेट अवे अप्लाई करना चालू कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स फाइंड इट. बस इतना सिंपल पूछने वाला है. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, टाइम सीरीज. सर टाइम सीरीज के लिए क्या रिग्रेशन का नॉलेज चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए. सर एक नॉलेज चाहिए, पूरा याद होना चाहिए? नहीं, फीलिंग्स आर इनफ. बट तब भी आप मल्टीपल रिग्रेशन कर लेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज बिलीव मी, ओवरलैप होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. If I talk about regression versus time series, you know that regression is cross-sectional data. Regression is cross-sectional data. You are trying to predict the P ratio or explain the variations in P ratio with the help of growth rate, with the help of payout ratio. एक कंपनी का P ratio को आप explain कर रहे हैं with the help of growth rate, with the help of payout ratio, with the help of beta, with the help of debt equity ratio. That is multiple regression. तो P रेशियो बहुत सारे कंपनीज का दिया हुआ है, 1000 कंपनीज का, उसको रिग्रेस कर रहे हैं ऑन दोज कंपनीज डेट इक्विटी, ऑन दोज कंपनीज बीटा, ऑन दोज कंपनीज ग्रोथ रेट एंड सो ऑन. ओके, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग इन अ क्रॉस सेक्शनल रिग्रेशन. बट टाइम सीरीज में वी आर टॉकिंग अबाउट अपने P रेशियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्रॉस टाइम. वी आर एक्सप्लेनिंग P रेशियो अक्रॉस टाइम, P रेशियो अक्रॉस टाइम. We are explaining stock prices across time. We are explaining sales of a company across time. We are explaining GDP across time. We are explaining credit spread across time. We are explaining interest rate across time. We are explaining inflation across time. Okay? Can you think of a variable जो time wise plot नहीं हो सकता है? Any variable जो time wise plot नहीं हो सकता है? And you will find there is none, because महाभारत एपिसोड आता था पुराना वाला, उसमें फर्स्ट डायलॉग था मैं समय हूं. ठीक है. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू टाइम एंड देयरफॉर टाइम सीरीज इज ओमनी प्रेजेंट. बॉम्बास्टिक टॉपिक. एंड इफ यू आस्क मी, CFA इंस्टीट्यूट ने जो कवरेज दिया है, सर इट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नॉलेज इन टाइम सीरीज? आई थिंक इट इज रफली अराउंड 30%. CFA इंस्टीट्यूट का जो कवरेज है, इट इज रफली अराउंड 30% ऑफ व्हाट वन नीड्स टू नो इन टाइम सीरीज. तो हो सकता है कुछ लोगों को जोश आएगा और वो लोग CFA लेवल 2 के साथ FRM भी ज्वाइन करेंगे. ठीक है ना, FRM, बिकॉज FRM करने से दैट परसेंटेज विल गो टू अराउंड 75-80%. 75-80%. एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द 20% इज इवॉल्विंग रेफरेंस बुक्स, ये वो से होगा. ठीक है, तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट.
तो CFA लेवल 2 में टाइम सीरीज का एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डिस्कशन है, बट अ नाइस डिस्कशन। ओके, कोई को बहुत अच्छा लग रहा है एंड वांट्स टू बी अ क्वांट फंड मैनेजर इन फ्यूचर, यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो इन दैट केस FRM एंड CFA लेवल 2 गो हैंड इन हैंड। Am I marketing for my program which is starting on the 18th? Yes and no. Actually no. मेरे को बोलना जरूरी है कि टाइम सीरीज में अगर आपको लूप होल्स लगे कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, बिकॉज अपने को सिलेबस के दायरे पे रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने FRM के लेवल पे जानबूझ के जा नहीं सकते। मैं बोलूंगा देखो मैं तुमको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और डाल देता हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। टाइप 1, सर उतना ही बताइए जितना एग्जाम में है। टाइप 2, सर उतना बताइए जितना एग्जाम में है, पर जो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली नॉलेज चाहिएगा ना उसको टच कर दीजिएगा तो पता तो चल जाए। टाइप 3, सर जो एग्जाम में नहीं है कंसेप्चुअली उसको भी जोर जोर से बताइए। विच टाइप डू यू बिलोंग टू? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, विच टाइप? मुकुंद, कशिश, दिव्यांश, सर्वेश? यस प्लीज, विच टाइप? Everybody is replying type 2, वेद शाह, परितोष, भावनेकर, एंड टाइप 2 ही होना चाहिए कि सर स्टिक टू द एग्जाम। साक्षी बोल रही है टाइप 3, तो साक्षी पारबो ना, वो होगा नहीं, ठीक है ना। जितना एग्जाम में है चिप के बताएंगे, गुलाब पिला देंगे, ठीक है ना। एग्जाम में रॉन्ग हो नहीं सकता है, गारंटी, चाहे कुछ भी हो जाए, बट थोड़ा सा दायां बायां बताना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज चीज बंधेगा नहीं, समझ गए। बट वो दायां बायां को इलैबोरेट नहीं करेंगे। With this, I would like to start time series. चलो स्क्रीन पे आते हैं। टाइम सीरीज टॉपिक में 2 पार्ट्स है। वन पार्ट इज सिंगल वेरिएबल टाइम सीरीज, the other part is multi-variable time series. तो टेल मी CFA लेवल 1 जो आप लोग मार्केट मॉडल करते हो, मार्केट मॉडल, उसमें स्टॉक का रिटर्न को Y लेते हैं, मार्केट का रिटर्न को X लेते हैं बीटा निकालते समय। स्टॉक का रिटर्न को Y, मार्केट का रिटर्न को X ओवर द लास्ट 5 ईयर्स से वीकली डेटा, 5 साल का डेटा है, वीकली डेटा। आपने स्टॉक का रिटर्न को Y लिया है, मार्केट का रिटर्न को X लिया है, रिग्रेशन करने के लिए, बीटा करने के लिए। दैट इज सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल। दैट इज सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल। दैट इज सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल। यस प्लीज। जो अपने मार्केट मॉडल करते हैं उसमें इट इज सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल। किसी का जवाब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अमृतपाल सिंह ने बोला है मल्टी, मुकुंद गुप्ता ने बोला है सिंगल, दिव्यांश सिंगल। यार साफ साफ मल्टी था। स्टॉक का रिटर्न Y है, इंडेक्स का रिटर्न X है, 2 वेरिएबल्स हुए ना, इट्स मल्टी वेरिएबल। स्टॉक का रिटर्न Y है, इंडेक्स का रिटर्न X है, देयर आर 2 डिफरेंट टाइम सीरीज। आपको कैसे सिंगल लग गया? देयर आर 2 सीरीज ना, Y का सीरीज और X का सीरीज। वैसे ही अगर मैं स्टॉक का रिटर्न को एक्सप्लेन करूं विद द हेल्प ऑफ मार्केट का रिटर्न एंड विद द हेल्प ऑफ स्टॉक का मार्केट कैप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ केस ऑफ और भी ज्यादा मल्टी। ओह आई अंडरस्टूड, आपने सिंगल मल्टी कैसे बोला। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। अब याद आ गया कि मल्टीपल रिग्रेशन में बोलते हैं ना कि सर देयर इज ओनली, सॉरी, सिंपल रिग्रेशन में देयर इज 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल रिग्रेशन में देयर आर मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये वो वाला नहीं चल रहा है, ये सिंगल और मल्टी बोला, सिंगल और मल्टी, सिंपल और मल्टीपल नहीं बोला। मैं भी सोचा सबका रॉन्ग कैसे हो रहा है, ठीक है। मैंने सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन का बात नहीं किया, मैंने बात किया सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल। भाई रॉन्ग मत कर देना, ठीक है। तो व्हेन यू आर डूइंग द कैरेक्टरिस्टिक लाइन, स्टॉक का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न, दैट इज अ केस ऑफ मल्टी वेरिएबल टाइम सीरीज, नॉट मल्टीपल रिग्रेशन। उधर से बाहर आ जाओ। इज इट फाइन? जिन्होंने सिंगल सिंगल आंसर दिया था समझ में आ गया?
बाप रे डर लग गया, लिख देते हैं। स्टॉक रिटर्न regressed on market return. Okay, that is multi-variable time series, दो different time series है, और single variable time series में केवल stock return across time, केवल stock return, केवल inflation, केवल interest rate, केवल sales, केवल GDP, केवल population. Is it okay? I hope there is no confusion. तो दो पार्ट्स है चैप्टर का, सिंगल वेरिएबल टाइम सीरीज, मल्टी वेरिएबल टाइम सीरीज। सिंगल वेरिएबल टाइम सीरीज जो है उसमें देयर आर 3 सिचुएशंस। वन इज अ डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड, डिटर्मिनिस्टिक trend. The other is mean reversion, and the third is stochastic trend. Single variable में there are 3 cases: deterministic trend, mean reversion and stochastic trend. Deterministic trend, mean reversion and stochastic trend. तो जो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है उसमें वी विल रिग्रेस y ऑन t, वी विल रिग्रेस y ऑन t. इट्स लाइक y hat इज इक्वल टू b0 प्लस b1t, y hat इज इक्वल टू b0 hat प्लस b1t. ये तो पूरा का पूरा रिग्रेशन हो गया। टाइम को x ले लेंगे और टाइम से और जो वेरिएबल है उसको y ले लेंगे। y hat इज इक्वल टू b0 hat प्लस b1 hat t, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ये अगर याद हो आपको CFA लेवल 1 का, देयर वाज लीनियर ट्रेंड, देयर वाज लॉग लीनियर ट्रेंड, याद आया? लॉग लीनियर ट्रेंड जिसमें ln y को रिग्रेस करेंगे t पे, ln y को रिग्रेस करेंगे t पे। याद आ रहा है भाई? लिन मॉडल, लॉग लिन मॉडल। सर्वेश, मुकुंद, आर्यन, दिव्यांश, ये लिन मॉडल है जो किया है। और लॉग लिन मॉडल जो है, सॉरी लिन लॉग क्या कर रहा हूं, लॉग लिन मॉडल हो गया ln y इज इक्वल टू b0 hat प्लस b1 hat इंटू t। जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, व्हेन द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, फर्स्ट वाले में व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट चेंज पर पीरियड ऑफ टाइम, सेकेंड वाले में व्हेन द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। काश स्टूडेंट्स को ये बच्चा वाला चीज, लीनियर ट्रेंड और लॉग लीनियर ट्रेंड अभी समझ में आ जाए, बिकॉज ये बच्चा वाला चीज एक एक्यूट बच्चा है, चैप्टर का फोकस उस पर नहीं है। कि सर अगर एक टाइम सीरीज को प्लॉट किए और लगता है वो कांस्टेंट अमाउंट से चेंज कर रहा है पर पीरियड ऑफ टाइम, पर क्वार्टर या पर मंथ या पर ईयर, तो हो गया लीनियर ट्रेंड। और अगर एक टाइम सीरीज को प्लॉट किए और लगा कि नहीं सर वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है, मेरा फेस दिख रहा है तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, बिकॉज मैं हाथ से दिखा रहा था तो आई थॉट मेरा फेस ही नहीं दिखा होगा तो हाथ कैसे दिखेगा। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो उस केस में वी टेक द लॉग ऑफ द वेरिएबल एंड रिग्रेस इट ओवर टाइम सच दैट यहाँ पे e टू द पावर b1 minus 1, e टू द पावर b1 minus 1 shows the growth rate per period of time। मैंने बोला e टू द पावर b1 minus 1, किसको समझ में नहीं आया? e to the power b1 minus 1 ln y hat is equal to b0 plus b1 hat into t। यहाँ b1 का मतलब क्या है? टाइम अगर 1 से बढ़ेगा तो ln y hat b1 से बढ़ेगा, ln y hat, इसका मतलब y कितना से बढ़ेगा? e to the power b1 minus 1। याद है कंटिन्यूअस रिटर्न को लेवल 1 में इफेक्टिव रिटर्न कैसे करते थे? e पावर कंटिन्यूअस माइनस 1। CFA लेवल 1 फर्स्ट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंटिन्यूअस कंपाउंडेड 18% है, तो इफेक्टिव क्या है? e to the power 0.18 minus 1, 19 point something percent। Hello, are we in talking terms? e to the power b1 minus 1, e to the power b1 minus 1, उससे निकल जाएगा
द ग्रोथ रेट पर पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ रेट पर पीरियड ऑफ टाइम। तो जहां पे ग्रोथ रेट का बात है वहां पे एक्सपोनेंशियल ट्रेंड है, लॉग लीनियर ट्रेंड, और जहां पे कांस्टेंट अमाउंट चेंज हो रहा है दैट्स अ लीनियर ट्रेंड। ठीक है, सो दैट्स डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड, डिटर्मिनिस्टिक। व्हाई इट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक, आई विल कम टू इट। मीन रिवर्जन वाले में yt is equal to yt hat is equal to b0 hat plus b1 hat yt minus 1 auto regression, AR model, auto regression, we are regressing a variable on its own lagged value in the past। ओके, तुम्हारा जो मार्क्स है किसी मॉक टेस्ट में वो प्रीवियस मॉक के मार्क्स पे डिपेंडेंट है, तुम्हारा जो कंजम्पशन है इस साल वो प्रीवियस ईयर के कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, जो इन्फ्लेशन है वो प्रीवियस पीरियड में इन्फ्लेशन पे डिपेंडेंट है, जो स्प्रेड है क्रेडिट स्प्रेड वो प्रीवियस पीरियड के क्रेडिट स्प्रेड पे डिपेंडेंट है, बिकॉज इन्फ्लेशन और स्प्रेड्स दे आर मीन रिवर्टिंग। इंडिया में इन्फ्लेशन 4-4.5% रहता है, कभी कभी 5-6% जाता है, लोगों को पता है वो नीचे 4-4.5 आ जाएगा, कभी कभी 1.5-2% जाता है, लोगों को पता है वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मीन रिवर्जन, मीन रिवर्जन समझ में आ रहा होगा। मैं और चिल्ला के बोल नहीं सकता हूं, क्लासरूम खाली है। द मॉस्किटोज विच आर देयर इन द क्लासरूम आर थिंकिंग व्हाई इज ही शाउटिंग। मीन रिवर्जन लेवल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट स्प्रेड, इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, all that is mean reversion. It reverts around a mean reverting level. You can picturize it in your mind. Stochastic trend. Okay, stochastic trend is like yt is equal to yt minus 1 plus error term. Yt is equal to yt minus 1 plus error term. That means change in yt is equal to error term. Change in yt is equal to error term. What is the change in stock price जो कल होगा? Nobody knows. Random. Change in stock price जो होगा nobody knows, it's random. Change in the stock price is random. This is stochastic trend. अगर स्टॉक प्राइस का ग्राफ देखे हो तो स्टॉक प्राइस का ग्राफ में ऑब्वियसली इंडेक्स का ग्राफ बोलते हैं, सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ जाता है? सेंसेक्स का ग्राफ का टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने का है लास्ट 50 सालों में कि नीचे की तरफ जाने का? सेंसेक्स, निफ्टी, S&P 500, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, दे टेंड टू गो अप, दे टेंड टू गो डाउन। व्हाट इज द सेक्युलर टेंडेंसी? व्हाट इज द सेक्युलर टेंडेंसी ऊपर की तरफ? तो कोई भोला, कोई नाइव, कोई मासूम बोलेगा सर y इज इक्वल टू b0 प्लस b1t लगा दे, या ln y इज इक्वल टू b0 प्लस b1t लगा दे, क्या डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड लगा दे? वो तो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा बेचारे प्राइस का या इंडेक्स का। इट इज स्टोचैस्टिक। ओके, देयर इज अ लॉट अंदर में प्रोसेस में जो हो रहा है, आपको जो दिख रहा है ट्रेंड वो इतना सिंपल ट्रेंड नहीं है। It is the accumulation of past shocks. That's the stochastic trend. Random walk लिख रहा हूं मैं, random walk. Random walk. तो चैप्टर का 4 पार्ट्स हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। चैप्टर का 4 पार्ट्स हो गया अकॉर्डिंग टू द CFA लेवल 2 करिकुलम। 4 पार्ट्स हो गया। डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड बच्चा वाला, एग्जाम में आने का स्कोप कम है। मीन रिवर्जन, ऑटो रिग्रेशन, एग्जाम में आने का स्कोप बहुत ज्यादा है। रैंडम वॉक, ये भी एग्जाम में इक्वली लाइकली आ सकता है। नंबर 4, मल्टी टाइम सीरीज आ सकता है, स्कोप कम है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चैप्टर का बाइफर्केशन समझ में आ गया क्या? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 समझ में आ गया क्या? तानिया, नमन, साक्षी, जयश्री, यस प्लीज, डिड वी अंडरस्टैंड? चैप्टर का 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। आई एडमिट कि मैं डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड और स्टोचैस्टिक ट्रेंड का मतलब ठीक से समझा नहीं पाया, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, बट आपको फीलिंग्स आ गया एग्जाम्पल के थ्रू।
ओके आपको फीलिंग्स आ गए एग्जाम्पल के थ्रू, पर डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड और स्टोकेस्टिक ट्रेंड का ठीक से क्लियर कट स्टेटिस्टिकल मतलब बता नहीं पाया। ठीक है, दिस इज द CFA लेवल 2 करिकुलम फॉर टाइम सीरीज। इन बिटवीन देर आर सम एक्स्ट्रा स्टफ, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टॉक अबाउट सीजनैलिटी, ये एक्स्ट्रा स्टफ है। टॉपिंग्स, पिज्जा पे टॉपिंग्स जो होता है ना, अलग अलग टाइप का पिज्जा है, थिक बेस, थिन बेस, सार्डो, ठीक है, तो वो चल रहा था। और थोड़ा सीजनैलिटी कि अभी मैंगो सीजन चल रहा है, तो सीजनैलिटी, या फिर आर्च ऑब्लिक गार्च मॉडल, ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी, हेटेरोस्केडास्टिक, दोज हु नो लेवल 1 से पता है, द वेरिएंस of the error term is not constant, variance of the error term is not constant, that is conditional heteroskedasticity, heteroskedastic है, hetero, इसका मतलब variance is not constant। multiple regression में assumption था homoskedasticity, याद आ रहा है तो homoskedasticity, hetero means non constant variance, तो सर वेरिएंस चेंज हो रहा है, वेरिएंस को कैसे फोरकास्ट करें, स्टॉक प्राइस के वेरिएंस को कैसे फोरकास्ट करें, वेरिएंस का फोरकास्टिंग, आर्च एंड गार्च मॉडल। आर्च इज ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी, गार्च इज जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी। ठीक है, LOS है, दोनों का LOS है, डोंट वरी, सिलेबस का पार्ट है। सर ये वेरिएंस ऑफ द वेरिएंस फोरकास्ट करने से क्या फायदा, वेरिएंस फोरकास्ट करने से क्या फायदा, वॉलेटिलिटी फोरकास्ट करने से क्या फायदा, यस प्लीज आई एम वेटिंग। वॉलेटिलिटी फोरकास्ट करने से क्या फायदा होगा, कैसे फायदा उठाओगे वॉलेटिलिटी फोरकास्ट करके, मुकुंद, सर्वेश, परितोष, दिव्यांश, हाउ वुड यू टेक अ बेनिफिट बाय फोरकास्टिंग द वेरिएंस, हाउ वुड यू प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट्स बाय फोरकास्टिंग द वेरिएंस, द वॉलेटिलिटी, ऑप्शंस, पूरा का पूरा ऑप्शंस तो वॉलेटिलिटी पे बेस्ड है। If volatility is going to rise, you buy options. If volatility is going to fall, you sell options. We are talking about Vega exposure. मेघा तुमको समझ में आया क्या, मैं वेगा का बात कर रहा हूं? Of course कोई मेघा है नहीं, you understanding? I'm talking about options. Okay? तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम आएगा वॉलेटिलिटी फोरकास्टिंग। ओके, विक्स पे फ्यूचर्स बाई करना है, विक्स पे फ्यूचर्स सेल करना है, उन सब में काम आएगा वॉलेटिलिटी फोरकास्टिंग। क्या बोल रहे हैं सर, विक्स के भी ऊपर फ्यूचर्स होता है, विक्स के ऊपर ऑप्शंस भी होते हैं, विक्स के ऊपर स्वैप भी होते हैं, लेवल 3 में सब है, वेट करें लेवल 3 का। ऑल द बेस्ट फ्यूचर लेवल 3 एस्पिरेंट्स, सब जन को एक बार में लेवल 2 निकालना है काट कूट के, ठीक है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, थोड़ा मजाक कर रहा हूं, क्या करूं। ओके, लेट इवनिंग हो गई है, जोश ठंडा हो रहा है, मजाक नहीं करूंगा तो मेरे को भी मजाक नहीं आएगा, करेक्ट। तो आर्च गार्च मॉडल, उसके अलावा इंस्टीट्यूट को जरा सा शर्म आया कि यार हम लोग कुछ कुछ पार्ट तो करवा रहे नहीं हैं, तो उन्होंने बोला MA मॉडल, अरमा मॉडल, अरीमा मॉडल, इसका नाम बोल के भाग गए। नो LOS, नो LOS, इसका नाम बोल के भाग गए। MA मॉडल मूविंग एवरेज मॉडल, अरमा मॉडल ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल, अरीमा मॉडल ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल। ओके, दिस इज नॉट इन द सिलेबस बट मेंशन्ड इन द कोर, मेंशन्ड। तो पहले से ध्यान रखें, कोई भी स्टूडेंट बाद में ये नहीं बोले कि सर आपने MA अरमा और अरीमा नहीं कराया। द थिंग इज इट इज नॉट इन द सिलेबस। पर बात हुआ था क्या अपने टाइप 1 की टाइप 2 या टाइप 3, टाइप 2, तो डेफिनेटली इनका हिंट जरूर दूंगा, इनके बारे में डायरेक्शन जरूर दूंगा, ठीक है ना, बट ये पूरी तरह से नहीं होगा। सिमिलरली वन नीड टू नो व्हाइट नॉइज, व्हाइट नॉइज। In fact, let me show you white noise. Can we show the white noise, please? ग्राफिकल के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो व्हाइट नॉइज देखते हैं एक बार। लेट्स सी द व्हाइट नॉइज। सर आप तो क्लॉड यूज कर रहे हैं, एकदम राइट, क्लॉड यूज कर रहा हूं। ओह, आप भी क्लॉड यूज करते हो, यस। तो दिस इज द व्हाइट नॉइज। तो व्हाइट नॉइज इज कंसिडर्ड टू बी अ पर्टिकुलर टाइम सीरीज
which does not have anything which can be patternized, which is pure 100% random, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, that's called white noise. When there is no modeling left, कुछ भी पैटर्न नहीं निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं अपने white noise. Okay, this is the target, the end goal of this chapter कि सर काश एक टाइम सीरीज डेटा दिया रहे. कैसा? ऊपर जाओ, केस 1 देखिए, देखिए प्लीज. ये छवि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा. ये छवि को देख रहा है मुकुंद, दिव्यांश, सर्वेश. लगता है कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है. उस पर एक लीनियर ट्रेंड प्लॉटेड है, डैश डैश लाइन दिख रहा होगा. सेल्स कभी कभी ट्रेंड के ऊपर है, कभी कभी सेल्स ट्रेंड के नीचे है. लगता है बिजनेस साइकिल्स का फीलिंग आ रहा है क्या? जिसको नहीं आ रहा है उसका फीलिंग्स गंदा है. बिजनेस साइकिल का फीलिंग्स आ रहा है क्या? जिसको नहीं आ रहा है उसका फीलिंग्स गंदा है. ओके, तो इसके अंदर अपने अगर प्लॉट करेंगे तो सर वो जो लाइन है ना बीच में बनाए, उस लाइन को अपने को मॉडल करना चाहिए. दैट इज पैटर्निस्टिक, सेक्युलर टेंडेंसी टू गो अप. उसके अलावा परसिस्टेंस भी है. जब लाइन के ऊपर जाता है तो ऊपर रहता है, जब लाइन के नीचे आता है तो नीचे रहता है. तो सर वो परसिस्टेंस जो है ना, सिक्लिकलिटी, उसको भी मॉडल करना चाहिए. और थोड़ा सा जूम कर सकते हैं इस ग्राफ को. क्या कौस्तव को मैंने बुलाया आज कि प्लीज आज क्लास में आ जाना हेल्प करने. तो कौस्तव इस ग्राफ को जूम कर सकते हैं क्या? जूम करने पे भी द पॉइंट इज दैट इस ग्राफ में ठीक से दिखाया हुआ नहीं है कि देयर कुड बी सीजनैलिटी. सीजनैलिटी तो आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, लास्ट क्वार्टर में सेल्स ज़्यादा होगा, फर्स्ट क्वार्टर में कम होगा, सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा कम या उतना ही, थर्ड क्वार्टर में बढ़ेगा, फोर्थ क्वार्टर में फाड़ के बढ़ेगा. तो क्या पता सीजनैलिटी भी इसके अंदर है. मुकुंद इज आस्किंग, इज दिस ऑल्सो मीन रिवर्टिंग? Mukund is asking, is this also mean reverting? Mukund, I will tell you that this is trend reverting. Mukund, I will tell you this is trend reverting. चलो, मुकुंद ने जो डाउट पूछा उसका बोलने का मतलब क्या है? सर ये जो लाइन आपने बीच में बनाया ना, डैश 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 ब्राउन वाला लाइन, ऑल्दो ब्लू वाला एक्चुअल टाइम सीरीज इस लाइन के बाहर जा रहा है, फिर से वहीं आ जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर से वहीं आ रहा है. इसीलिए मुकुंद ने बोला मेरे को मीन रिवर्जन का फीलिंग आ रहा है. मुकुंद, मेरे को भी आ रहा है और करेक्ट फीलिंग है. इसी को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड. वेरी गुड. मैं डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक ट्रेंड का डिफरेंस बता नहीं पा रहा था ना. तो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड में एक पाथ है और वो पाथ वही रहता है. देयर आर मूवमेंट्स अराउंड द पाथ, पर वापस से उस पाथ पे आ जाता है. दैट्स अ डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड. स्टोकेस्टिक ट्रेंड ऐसा नहीं होता है. ठीक है, स्टोकेस्टिक ट्रेंड में पूरा पाथ ही चेंज हो जाता है, पूरा पाथ ही चेंज हो जाता है. कैन वी शो देम? नीचे में एकदम भयंकर वाला ग्राफ, नीचे जाओ, नीचे एकदम नीचे जहां फैन था, एकदम नीचे फैन नीचे. या इफ यू लुक एट दिस, इसके अंदर जो एक रेड वाला पाथ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पाथ्स. अगर आपको केवल कोई एक पाथ दिखाए, एक पाथ, ऊपर जाना, जो चार्टोग्राफ था ऊपर, जो चार्ट था ना ऐसा ही ऊपर और ऊपर, स्टॉप नीचे. ये देखो, सिंस वहां समझ में नहीं आ रहा था, लुक एट दिस. सपोज द स्टॉक प्राइस इज 100 टुडे, वेयर कैन द स्टॉक प्राइस बी इन फ्यूचर? Nobody's know. जो स्काई ब्लू वाला है दैट इज वन पर्टिकुलर आउटकम, जो पर्पल वाला है दैट इज अनदर आउटकम, जो ग्रीन वाला है दैट इज अनदर आउटकम, जो रेड वाला है दैट इज अनदर आउटकम. और क्या 4 आउटकम्स पॉसिबल है? अगर ये शेयर प्राइस का ग्राफ है ओवर द नेक्स्ट 6 months, आर दीज 4 paths ओनली पॉसिबल, और देयर कैन बी 400, 500, 1000 paths? Yes, please, Mukund, Sarvesh, Jayashri. Please understand. Very good question by Mukund. तो when you look at only one path, अगर आपको केवल एक पाथ दिखाया जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ट्रेंड है. अगर आपको एक पाथ दिखाया जाएगा तो आपको लगेगा ये तो ट्रेंड है. पर भाई ये ट्रेंड नहीं है. इट इज ओनली वन पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट ऑफ द वेरियस इनसैम्बल्ड पाथ विच आर पॉसिबल. Okay, infinite paths are possible.
ये अपने करते थे सिम्युलेशन चैप्टर में लेवल 1, किसको किसको याद है? सिम्युलेशन चैप्टर लेवल 1, सिम्युलेशन अभी भी कर सकता हूं पर डाइवर्ट करूंगा नहीं। सिम्युलेशन चैप्टर लेवल 1, सिम्युलेशन चैप्टर लेवल 1। आई थिंक मैसेज में डिले है, स्टाफ को बोलना पड़ेगा, देयर सीम्स टू बी सम मैसेज का डिले हैपनिंग। ओके, एनीवेज लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट डायग्राम। Kaustav, can we come to the first diagram? So if you look at the first diagram, this is मनन गुप्ता का सेकंड क्वेश्चन, स्टोकेस्टिक ट्रेंड में व्हाइट नॉइज आएगा? तो मनन गुप्ता स्टोकेस्टिक ट्रेंड में, डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड में सभी में व्हाइट नॉइज आएगा, वो मेरा एंड गोल है। अगर डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है उसमें से ट्रेंड हटा के, जैसे इसमें ये देखो, इसमें भी व्हाइट नॉइज है, अपने क्या करेंगे, इसमें से ट्रेंड निकालेंगे, उसको हटाएंगे, इसमें से सीजनल निकालेंगे, उसको हटाएंगे, इसमें से सिक्लिकल निकालेंगे, उसको हटाएंगे, फिर जो बचेगा वो बचेगा। दिखा दो व्हाइट नॉइस, इसको यहां पहुंचाना है। जब इसको यहां पहुंचा दिए तो निर्वाणा, इसको जब यहां पहुंचा दिए तो निर्वाणा। फिर से ऊपर चल जाओ, ग्राफ 1, फिर से ये ट्रेंड सब मॉडल करेंगे, निकालेंगे, ट्रेंड मॉडल करके ट्रेंड को हटा देंगे, सीजनल निकालेंगे, उसको हटा देंगे, सिक्लिकल निकालेंगे, उसको हटा देंगे, जो बचेगा दैट इज व्हाइट नॉइस। ओके, दैट इज व्हाइट नॉइस। व्हाई द फर्स्ट फिगर इज डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉट मीन रिवर्टिंग? ये होता है कि मैं भी कुछ पूछ लूं। ओके, पहली बात है टाइम सीरीज स्टार्ट हुआ है। इज इट पॉसिबल दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वन गो? नो, you cannot understand everything in one go। जो मैंने इक्वेशंस दिखाए थे, शिफ्ट द ग्राफ, बिकॉज जैसे साक्षी को जोश आया वैसे बाकी लोग को भी आने वाला है। डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड में जो y है ना, लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं, दैट y का जो चेंज है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। y का चेंज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें जो सैलरी बढ़ता है ना एम्प्लॉइज का, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, वो टाइम के अनुसार बढ़ता है। वो लोग पुराने होते जाते हैं और सैलरी बढ़ते जाता है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, तो द प्रोसेस विच ड्राइव्स द चेंज इन द वेरिएबल इज टाइम। इन द स्टोकेस्टिक ट्रेंड, द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ टुमारोज वैल्यू इज टुडेज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आज शेयर का दाम 620 है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस टुमारो? सर 620। एक्सपेक्टेड प्राइस टुमारो इज 620। किसी का बाप का दम नहीं है बता दे कि कल दाम क्या होगा। समझ गया? विद द पैसेज ऑफ टाइम दाम बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स अ स्टोकेस्टिक ट्रेंड, इट्स अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। क्या इतना सफिशिएंट है बोलना? नहीं। अगर इतना सफिशिएंट होता तो चैप्टर खत्म हो गया। मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया अभी, मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, तो यू आर पिकिंग अप टर्मिनोलॉजी, यू आर पिकिंग अप टर्मिनोलॉजी एंड वेटिंग फॉर दैट टू happen in model oriented stuff and to open it out। ठीक है ना? So to a certain extent it can be opened। in the last half an hour what have I done? मैंने आपको पूरे चैप्टर का बाइफर्केशन दे दिया, और बाइफर्केशन देते हुए मैंने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करके यही बता दिया क्या चीज सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एमए, अरमा, अरीमा नहीं है, एलओएस नहीं है उसका। ओके, फिर मैंने बताया अपना एंड गोल है। एंड गोल क्या है? व्हाइट नॉइज। अपना एंड गोल इज टू रीच द व्हाइट नॉइज। एंड गोल व्हाइट नॉइज मतलब व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू मॉडल, व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू मॉडल, देयर इज नो पैटर्न एट ऑल। ठीक है, एक बार फुल स्क्रीन करना। व्हाई आर वी सिटिंग ओवर हियर? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर सिटिंग ओवर हियर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्रज्वल तुम्हारा जो मैसेज है ना वो टाइपिंग वो गड़बड़ हो रहा है, उसका अपडेट चला गया था। सबका मैसेजेस करेक्ट टाइप हो रहा है, आपका मैसेज एक साथ वर्ड्स आ रहा है तो आई एम नॉट एबल टू रीड एंड आई विल नॉट बी एबल टू रीड। तो आपको अपना मैसेज का टाइपिंग को ठीक करवाना पड़ेगा। उसका मैसेज गया था टेलीग्राम वगैरह पे कि वो कैसे ठीक हो सकता है, तो आप जो टाइप कर रहे हो वो दिख रहा नहीं है, और भी किसी के साथ, तो किसी के साथ नहीं हो रहा है, बाकी सबका मैसेजेस एकदम ठीक आ रहे हैं, केवल प्रज्वल का विदाउट स्पेस आ रहा है। फिर से, तो आई वाज सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग। काश ऐसा हो कि सर हम लोग के पास एक डेटा है अक्रॉस टाइम,
हम लोग उस डेटा में से जो जो चीज़ पैटर्निस्टिक है उसका पैटर्न निकाल पाते, निकाल के अपने फ्यूचर फोरकास्टिंग कर पाते। मेरे पास अगर 2026 में मैं हूँ 2026 और उसका अभी कौन सा क्वार्टर एंड हुआ है, 2026 कैलेंडर ईयर का सेकेंड क्वार्टर एंड हुआ है और 2026-27 फिजिकल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ है FY Q1। ओके, तो इन दैट केस अगर मेरे को FY Q2 ओके 26-27 फाइनेंशियल ईयर Q2 का फोरकास्ट निकालना है सेल्स का, वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को जुलाई अगस्त सितंबर में जो सेल्स होगा ना उसका मैं फोरकास्ट निकालना चाह रहा हूं। जुलाई अगस्त सितंबर में जो सेल्स होगा उसका फोरकास्ट निकालना चाह रहा हूं। उसके लिए CFA लेवल 1 में बिजनेस साइकिल चैप्टर में नाउ कास्टिंग था। जुलाई अगस्त सितंबर का मैं सेल्स फोरकास्ट करना चाह रहा हूं, CFA लेवल 1 में नाउ कास्टिंग था। मेरा आदत है मैं पीछे जरूर जाता हूँ, लेवल 3 में L1 L2 में जाते जाता हूँ बार बार और जाते जाऊंगा शर्म के बिना। नाउ कास्टिंग कि जो 10 दिन बीता है जुलाई का उसका डेटा कुछ कलेक्ट हुआ है और उसके अलावा जो पुराना टाइम सीरीज पैटर्न है उसके हेल्प से अपने फोरकास्ट करना चाहते हैं कि जुलाई अगस्त और सितंबर में क्या सेल्स होगा। तो ये मेरे को फोरकास्ट करना है जुलाई अगस्त सितंबर में क्या सेल्स होगा। इसके लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया, इसके लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया कब से, जब से मोदी जी आए थे ना 2014 से डेटा कलेक्ट किया, 2024 से लेके अभी तक का डेटा कलेक्ट किया क्वार्टरली सेल्स, 2024 से लेके अभी तक का डेटा कलेक्ट किया क्वार्टरली सेल्स। जो 2014 का फर्स्ट क्वार्टर है उसको 1 बोल दिया, सेकेंड क्वार्टर को 2, थर्ड क्वार्टर को 3, फोर्थ क्वार्टर को 4, फिफ्थ क्वार्टर को 5, ऐसे करते करते मेरे पास डेटा है इन करीब 12 सालों का, 12 × 4 48-49 डेटा आई हैव, क्वार्टरली डेटा। और वो क्वार्टरली डेटा को देख के मैं सोच रहा हूं कि इसमें क्या पैटर्न है जिसके हेल्प से मैं 2027 का जो नेक्स्ट क्वार्टर उसका फोरकास्ट कर सकूं। क्या आपको सिचुएशन समझ में आ रहा है? क्या आपको सिचुएशन समझ में आ रहा है? इज द सिचुएशन अंडरस्टैंडेबल? इज द सिचुएशन अंडरस्टैंडेबल? कैन वी गो ऑन द एक्सेल? प्लीज राइट डाउन, कॉस्ट ऑफ एक्सेल पे लिखो ऑन अ फ्रेश शीट, बड़ा बड़ा कर दो। आप लोगों भी लिखो, आप लोग भी लिखो, चेप के लिखो। चलो, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, आई हैव टू फोरकास्ट द FY27 Q2 forecast of PVR Inox। ठीक है, दिस इज माई स्टफ। ठीक है, आई हैव टू फोरकास्ट FY27 Q2 फोरकास्ट ऑफ PVR Inox। किसको किसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया जो लिखा हुआ है? आई हैव टू फोरकास्ट द FY27 Q2 फोरकास्ट ऑफ PVR Inox। ब्रैकेट में लिख दो टुडे, ब्रैकेट में PVR Inox के ब्रैकेट में टुडे क्या डेट है? 10th जुलाई 2026। ये क्लियर है क्या सबको? साक्षी ये क्लियर है क्या तुमको? ये मेरे को फोरकास्ट करना है। नेक्स्ट लाइन, आई डिसाइड टू यूज अ क्वांट फ्रेमवर्क। आई डिसाइड टू यूज अ क्वांट फ्रेमवर्क बिकॉज मैं क्वांट के बजाय फंडामेंटली भी कर सकता हूं। मैं क्वांट के बजाय फंडामेंटली भी कर सकता हूं। लिखो ब्रैकेट में, ऑफ कोर्स आई कैन डू फंडामेंटली, फ्रेमवर्क के बाद ब्रैकेट, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट फंडामेंटली यूजिंग KPIs जो हम लोग चेप के एनालिस्ट टैक प्रोग्राम में कर रहे हैं। ओके सर, आप एनालिस्ट टैक को सेल कर रहे हैं, ये सही समझा? ठीक है, जो KPIs है, कितना स्क्रीन से PVR Inox का क्या रेट से स्क्रीन बढ़ रहा है, क्या मैनेजमेंट गाइडेंस है, क्या ऑक्यूपेंसी लेवल है, क्या एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग हो रहा है, उन सब के हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट सपोज हम लोग क्वांट फ्रेमवर्क में करेंगे, लैंग्वेज दिख रहा नहीं है। आई डिसाइड टू यूज अ क्वांट फ्रेमवर्क, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट फंडामेंटली यूजिंग KPIs। I therefore
collect data on PVR Inox over the last 10 years, that is 40 quarters. 40 quarters. Full stop. Next line में I get a result similar to दिखाओ एक बार क्लॉड में जो फोटो आया था उस पर रेजिम स्विचिंग का ग्राफ कहाँ था? नहीं, ऊपर गया, ये रहा। आई गेट अ सिमिलर टू ग्राफ नंबर 7 आप लोग के नोट्स में, सिमिलर टू ग्राफ नंबर 7 फिर से दिखा दो। ये देखिए, ये दिखा, ये क्यों दिखा बताइए? बहुत सारे स्टूडेंट्स है लेवल 2 के जो एनालिस्ट ट्रैक में पीवीआर आइनॉक्स मेरे साथ चेप के 20 घंटा किए हैं। हमने 20 घंटा खून पसीना बहाया है पीवीआर आइनॉक्स में। यस, खून और पसीना दोनों बहाया है, पैसा तो बहा ही है आप लोग का, ठीक है। पीवीआर आइनॉक्स को जब प्लॉट किया तो ऐसा ग्राफ आया, क्यों? मर्जर, करेक्ट, शाश्वत ने बोला मर्जर। पीवीआर आइनॉक्स का मर्जर हुआ था, मर्जर, दैट वाज अ स्ट्रक्चरल चेंज, रेजिम स्विचिंग, मर्जर, डीमर्जर, कोविड, ठीक है, और क्या बोलते हैं जीएफसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कंट्री चेंजिंग फ्रॉम वन एक्सचेंज रेट रेजिम टू अनदर एक्सचेंज रेट रेजिम। अभी जो हु इज द न्यू फेडरल चेयर, who is the new federal chair after Jerome Powell? You don't know, you are sleeping under a rock. Who is the new federal chair after Jerome Powell? Who is the new federal chair after Jerome Powell? Kevin Marsh. So Kevin Marsh is changing the framework with which Fed operates monetary policy. Kevin Marsh is changing the framework with which Fed operates monetary policy. He's building up task force. He's trying to say that we are in a different regime altogether. The old tools will not work. So perhaps from this quarter onwards, when somebody sees time series of monetary policy framework of Fed, there will be a regime switch. This is a regime switch in which you cannot take 10 years, you have to take the red wala data to be relevant for forecasting. So statistics में normally big is beautiful, but big is beautiful only subject to the fact that there is no structural change in the past data. If there is a structural change in the past data, recent past is beautiful. लिखो, I get a result similar to graph number 7 because of PVR Inox merger. Next line. This is a case of regime switch in which long is beautiful does not work. Long period is beautiful does not work. ठीक है, तो कितने सारे चीज टच हो रही है जो मल्टीपल चॉइस में आएगी मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। ईश्वर को साक्षी रख के कह रहा हूं, साक्षी तुमको समझ में आ रहा है ना? क्या होता है ना डायलॉग कि, तो this is the case of regime switch in which long period is beautiful does not work. So we'll take PVR Inox data. Post the merger. Next line. Now when we plot it, we get a chart similar to graph 1 और ग्राफ 2। चलो देखते हैं। सर ये ग्राफ हम लोग से शेयर होंगे क्या? ऑफ कोर्स होंगे, चेप के होंगे। ये ग्राफ 1 है,
ठीक है, इसमें लीनियर टेंडेंसी है, लीनियर ट्रेंड, इसमें सिक्लिकलिटी है, इसमें सीजनैलिटी है। जो फर्स्ट क्वार्टर होता है ना, फर्स्ट क्वार्टर, इनफैक्ट सेकेंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, ये सब पीवीआर आइनॉक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि एग्जाम्स खत्म होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, और सारे बच्चे झूम झूम के मूवी स्पाइडरमैन देखने जाते हैं। राइट साइड वाला ग्राफ दिखाओ, ग्राफ 2। ग्राफ 2 में लॉग लीनियर ट्रेंड का फीलिंग आया? ग्राफ 2 में लॉग लीनियर ट्रेंड का फीलिंग आया क्या एक्सपोनेंशियल ट्रेंड का? सर्वेश, बाकी लोग बोल रहे नहीं है भाई, तुम ही बोल दो। रीसेंट मूवी हॉल में कौन सा देखा है उसका नाम भी बता दो, नेटफ्लिक्स वाला मत बताना। रीसेंट मूवी हॉल में कौन सा देखा उसका नाम भी बता दो, नेटफ्लिक्स वाला मत बताना। धुरंधर, काफी दिन हो गया, धुरंधर 2 देखा। ऑब्सेशन, वेलकम टू द जंगल, ओके, अल्फा, ओके ओके, चलो गुड। सो ये ग्राफ आपको दिख रहा है? ये वाला जो ग्राफ है, कॉस्ता, कैन वी फिट अ लीनियर ट्रेंड ऑन दिस ग्राफ? ओ, उसके लिए एक्सेल चाहिएगा। आई थिंक एक्सेल पे अपने पास डेटा है वैसा। कैन वी गो टू द एक्सेल? आई हैव द डेटा ऑन एक्सेल ऑल्सो। तो ये डेटा मैंने क्लॉड से ही जनरेट किया है। क्लॉड को बोला मैंने कि क्लॉड एक ऐसा डेटा जनरेट करो जिसमें एक्सपोनेंशियल ट्रेंड हो और जिसके अंदर सिक्लिकलिटी और सीजनैलिटी भी हो, ऐसा डेटा जनरेट करो। और क्लॉड जनरेट कर दिया। आजकल पढ़ाई एआई के बिना करना इज लाइक, क्या बोलूं, एआई एआई एआई, बिलीव मी, इफ यू डोंट एब्जॉर्ब इट यू विल बी नोवेयर। अकॉर्डिंगली चलो इसको एक बार, इसका छवि दिखाओ ना। इसका छवि देख रहे हैं, इसका छवि देख रहे हैं, ये छवि दिखा, छवि को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। छवि के ऊपर ट्रेंड लाइन थोड़ा फिट कर सकते हैं, ऐसे ही कला से, आर्ट से। एक बार ट्रेंड लाइन फिट करते हैं छवि पे। ये ट्रेंड लाइन सबको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूं, क्या मेरा फोटो छुपाया जा सकता है कौस्तभ? यस, वॉक कर रहा हूं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को भी चेप चेप के स्क्रीन दिख रहा है खुला हुआ, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है इसमें आपको क्या दिख रहा है? शुरू में एकदम स्टार्टिंग में द एक्चुअल डेटा इज अबव द ट्रेंड लाइन, इजंट इट? अप टू पीरियड नंबर 25, 25 के पहले तक द डेटा इज अबव द ट्रेंड लाइन, द एरर टर्म इज पॉजिटिव। साक्षी बोलो, y माइनस वाई हैट पॉजिटिव है भाई, बोल दे। उसके बाद 25 डेटा से लेके 94 तक एरर टर्म नेगेटिव है, y लेस देन वाई हैट, y लेस देन वाई हैट। एंड 94 के बाद वापस से पॉजिटिव है, 94 के बाद वापस से पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर इसमें तो जोर का सिक्लिकलिटी है, परसिस्टेंस है। व्हाट इज परसिस्टेंस? परसिस्टेंस का मतलब एक बार एरर टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन नाम तो सुना होगा, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन नाम तो सुना होगा, CFA लेवल 1, assumptions of regression। पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन नाम तो सुना होगा, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। तो सर अगर सीरियल कोरिलेशन है, एरर टर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ET इज रिलेटेड टू ET माइनस 1, ET इज रिलेटेड टू ET माइनस 2। सर वी नीड टू मॉडल द सेम। हम लोग बैठे क्यों हैं यहाँ पे? मॉडलिंग करने के लिए। जो भी चीज मॉडल हो सकता है उसको मॉडल करके छोड़ेंगे, अल्टीमेटली व्हाइट नॉइस पे पहुंचेंगे, अल्टीमेटली व्हाइट नॉइस पे पहुंचेंगे जहां पे मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स का मूवी देखा हुआ है क्या? नियो, ट्रिनिटी। फालतू बातों के बिना क्लास हो नहीं सकती है। आई विल टॉक फालतू, ठीक है। तो जहां पे ऐसा हो जाएगा कि नो आई कांट पैटर्न एनीथिंग नाउ, I cannot pattern anything now, but this is a clear-cut case of positive serial correlation. Positive serial correlation.
सही है, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन. And the stupidity of the CFA Institute is that the CFA Institute, without writing it in the LOS, जब ट्रेंड मॉडल का एक्सप्लेनेशन दिया है तो उन्होंने डर्बिन वॉटसन स्टैटिस्टिक दिया है. डर्बिन वॉटसन स्टैटिस्टिक जो कि मल्टीपल रिग्रेशन में समझाया ही नहीं, टाइम सीरीज में भी समझाया ही नहीं, पर लगे हाथ तो दे दिया. भूल गए वो लोग कि मल्टीपल रिग्रेशन से उन्होंने डर्बिन वॉटसन हटा दिया है. डर्बिन वॉटसन स्टैटिस्टिक चेक करने के लिए, डर्बिन वॉटसन स्टैटिस्टिक. एक बार इसका रिग्रेशन रन कर सकते हैं क्या कौस्तव? रिमूव द ट्रेंड लाइन. इसका एक बार लीनियर रिग्रेशन रन करना. रिग्रेशन रन करने के लिए अपने डेटा में गए, डेटा एनालिसिस पे गए, डेटा एनालिसिस टूल पैक से रिग्रेशन में गए. ओके, रिग्रेशन करके जो बॉक्स खुला उसमें इनपुट वाई का रेंज, इनपुट एक्स का रेंज, एक्स माने टाइम, ठीक है, लेबल्स, लेबल्स के साथ चाहिए. ओके, तो दिस इज द स्टैंडर्ड टेबल जो आता है. इस टेबल में we find that R is 0.9096. Okay, R is 0.9096, quite high. R square is 82.74%, very good. Adjusted R square से यहाँ मतलब नहीं है. एंड अगर कोई बोलेगा मेरे को पता नहीं है तो मल्टीपल रिग्रेशन करना पड़ेगा. F स्टेटिस्टिक का P वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, 7.73, E मतलब 0.000007. The model is significant. If you look at the intercept and the slope coefficient, so in that case, the T statistic minus 6.63 and 23.78. Can we show it, Kaustav? Don't be lazy. Minus 6.63 T statistic of the intercept and the slope are both significant. The P values are very very small. सब चीज बढ़िया बढ़िया लग रहा है. क्या लग रहा है? क्या बढ़िया मॉडल बनाया है, चाप चुप दिया, ठीक है, एकदम बढ़िया मॉडल लग रहा है, आया है. बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ वी, ये जो रेसिडुअल्स है ना, रेसिडुअल्स, ये रेसिडुअल्स जो है वो रेसिडुअल्स को एक छोड़ के क्या ET-1 का कॉलम बना सकते हैं? रेसिडुअल्स का कॉलम उसके बगल में एक छोड़ के ET-1, या ये रेसिडुअल्स का कॉलम बनाया बगल में. अब जो ET और ET-1 उसके बीच में मेरे को कोरिलेशन निकालना है. कोरिलेशन का जस्ट कमांड डाल दो, इक्वल टू कोरिलेशन किसके बीच में? ET और ET-1. कोरिलेशन ET और ET-1 के बीच में कोरिलेशन जीरो आना चाहिए. आ रहा है 0.9118. शर्म भी नहीं आई कोरिलेशन को आते हुए. 0.9118 एरर टर्म्स के बीच में कोरिलेशन 0.911198 है. ये कोरिलेशन किसके बीच में निकाला है? ET और ET-1. सब चीज नोट्स में लिखाने वाला हूं, चिंता मत करो, ठीक है. ET और ET-1 के बीच में. इज इट पॉसिबल दैट वी कैन राइट डाउन किसके बीच में निकाला है वहां पे? कोरिलेशन ब्रैकेट ET, ET-1, ET, ET-1, उसके बीच में तो कोरिलेशन जीरो होना चाहिए था. तो कोरिलेशन 0.911198 आया. देखो डर्बिन वॉटसन, डर्बिन वॉटसन तो कैलकुलेट क्या करोगे, लिखोगे वहां पे तो, ठीक है. डर्बिन वॉटसन, उसके नीचे इक्वल टू फॉर्मूला 2 × 1 - R. मैं चाहता हूं फॉर्मूला भी दिखे स्टूडेंट्स को. 2 × 1 - R इक्वल टू, तो डर्बिन वॉटसन आया 0.1776. ये डर्बिन वॉटसन का फॉर्मूला. आई विल डिक्टेट दैट, डोंट वरी. डर्बिन वॉटसन इज 2 × 1 - R. 2 × 1 - R, डर्बिन वॉटसन, ठीक है. कैन वी शो अ ग्राफ? लेट मी शो अ ग्राफ दैट इज देयर. मेरा स्क्रीन भी तो चल रही है, एक सेकेंड. जस्ट 1 सेकेंड, नो इश्यूज. डर्बिन वॉटसन
कहाँ गया यार, मेरा स्क्रीन दिखाना कौस्तव। उफ, हाँ, ये डर्बिन वॉटसन का ग्राफ है, हैव अ लुक। अमृतपाल बोल रहा है व्हाट इज डर्बिन वॉटसन? डर्बिन वॉटसन इज ए टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीरियल कोरिलेशन। ओके, भयानक ग्राफ दिख रहा होगा, उसको मैं भी समझा दूंगा। तो ये फोटो क्यों शेयर कर रहे हैं? बिकॉज ये फोटो आपसे शेयर करेंगे घर पे तो आप छेप के देख पाएंगे। अभी तो मैं बता ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अपने अपने नोट्स पे आते एक्सेल पे। कैन वी कम ऑन द एक्सेल? कैन वी कम ऑन द एक्सेल? ओके, क्या लिखा हमने? नाउ व्हेन वी प्लॉट इट वी गेट अ चार्ट सिमिलर टू ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2। देखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में उसके ऊपर, हाँ, एक्चुअली वी गेट ग्राफ नंबर 2, एक्चुअली वी गेट ग्राफ नंबर 2 dot dot dot, it appears to be exponential trend. Hope you are writing it appears to be exponential trend. कोई सोचेगा सर आप ये एक्सेल पे क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज मेरा हैंडराइटिंग इतना सुंदर है ना, मेरे हैंडराइटिंग का बहुत सारा फीडबैक आ गया है, तो मैं देखा हैंडराइटिंग गया तेल लेने, चलो एक्सेल भी चालू कर देते हैं। वी गेट ग्राफ नंबर 2, इट appears to be exponential trend. नेक्स्ट लाइन, स्टिल we forcibly fit a straight line trend, full stop. We find clear cut positive serial correlation. Next line, this means negative error terms are followed by negative error terms, and positive error terms are followed by positive error terms. Negative error terms are followed by negative error terms, and positive error terms are followed by positive error terms. Dot dot dot, we call it persistence. We call it persistence or cyclicality. We call it persistence or cyclicality. Full stop. Next line. It is just a feel. It is just a feel. Dot dot dot, not enough. Not enough. We need to formally test. We need to formally test for the presence of positive serial correlation. Positive serial correlation. Next line. CFAI in this chapter has used the Durbin-Watson statistic, to check for serial correlation. Next line, first principles dash, serial correlation implies that error terms are not independent. Full stop. If that were true, comma, standard error is unreliable, and both the T statistic and F statistic are unreliable. अगर एरर टर्म कोरिलेटेड है तो रिग्रेशन का अजम्पशंस वायलेट हो गया है। ठीक है, सो द एरर टर्म अनरिलायबल है तो सब चीज अनरिलायबल है। कौशिक शाह बोल रहा है सर वेट कर रहा हूं कौशिक शाह का। बोलो कौशिक शाह क्या हुआ? अगर छूट गया है तो कॉपी कर लो, पूरा का पूरा एक्सेल शीट भी शेयर हो जाएगा ड्राइव पे वैसे नोट्स के साथ। कौस्तव भूल के डिलीट मत कर देना। कौशिक शाह आई एम वेटिंग। आपने बोला सर, उसके आगे कुछ नहीं बोला। कौशिक,
इफ यू से सर डर्बिन वॉटसन समझ में नहीं आया तो मेरा जवाब होगा डर्बिन वॉटसन अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। कौशिक शो बोल रहा है कि अनेबल टू राइट दैट फास्ट, कोई इशू नहीं है, चलो आराम से लिख लो, रिवीजन भी हो जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, तब से रिवाइज कर दे। हमने स्टार्ट किया था सब, हम लोग पीवीआर का नेक्स्ट क्वार्टर का सेल्स निकालना चाह रहे हैं। वो निकालने के लिए हमने पास्ट 10 साल का डेटा पीवीआर का कलेक्ट किया, उसको प्लॉट किया, पर उस पर स्ट्रक्चरल ब्रेक था बिकॉज पीवीआर का मर्जर हुआ था। तो हमने डिसाइड किया नहीं सर, उसका पीवीआर का जो मर्जर हुआ उसके बाद का डेटा लेंगे। जब उसको प्लॉट किया तो सर वो प्लॉट ग्राफ 2 के जैसा आया, उस पर एक्सपोनेंशियल ट्रेंड दिखा। फिर भी हमने जानबूझ के उस पर लीनियर ट्रेंड लाइन फिट किया। छवि देखते ही लगा इसमें तो सीरियल कोरिलेशन है, बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव 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 एरर टर्म है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 एरर टर्म है। ये हमें जो फील आया उसको फॉर्मली टेस्ट किससे करते हैं इस चैप्टर में, उसको टेस्ट करने के लिए डर्बिन वॉटसन स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। अब डर्बिन वॉटसन ना मेरा दोस्त है ना तुम्हारा दोस्त है। हाँ, मैंने 30 सालों से उसका नाम सुन रखा है तो मैं डर्बिन डर्बिन बोल रहा हूँ, तुम पहली बार सुना है, सुबह से रात तक बसा लेगा तो डर्बिन वॉटसन याद हो जाएगा, DW टेस्ट, ठीक है। तो डर्बिन वॉटसन में सर होता क्या है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, एरर टर्म्स जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये अजम्पशंस होता है रिग्रेशन का, ठीक है। तो एरर टर्म्स इंडिपेंडेंट है क्या, तो इसका मतलब कोरिलेशन 0 होना चाहिए एरर टर्म में, कोरिलेशन 0। तो हम लोग एरर टर्म के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे, मतलब कोरिलेशन किसके बीच में, E2 E1 E3 E2 E4 E3 E5 E4 E6 E5 E7 E6 यानी ET ET माइनस 1। एरर टर्म का प्रीवियस एरर टर्म के साथ कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है। काश वो 0 आए। यस, कौशिक शाह लिख लिए हैं क्या, बाकी लोग लिख लिए हैं क्या, कौशिक शाह लिख लिए हैं क्या, बाकी लोग लिख लिए हैं क्या। जॉयश्री ने लिख लिया है, सर्वेश लिख लिया है, मुकुंद लिख लिया है। और एक चीज, क्या स्टोरी समझ में आ रहा है मेरा, पीवीआर आइनॉक्स का एक स्टोरी के साथ पढ़ा रहा हूं, सबसे बेस्ट पार्ट है, स्टोरी के साथ पढ़ा रहा हूं, सबसे बेस्ट पार्ट है। एसटी मीन्स व्हाट, एसटी कहां लिखाया मैंने, एसटी कहीं पे लिखाया क्या, एसटी तो कहीं नहीं लिखाया, वो स्टैंडर्ड एरर था, वो स्टैंडर्ड एरर था, SE CFA लेवल 1 रिग्रेशन चैप्टर में स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। तो स्टैंडर्ड एरर इज अनरिलायबल एंड बोथ T and F स्टैटिस्टिक आर अनरिलायबल। एक लाइन और लिख दो उसी में, इनफैक्ट इवन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनरिलायबल, इवन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनरिलायबल। तो यहां पे मेरा बहुत डिक करने का मन नहीं है इस लाइन पे, पर रिग्रेशन में पढ़े थे कि सीरियल कोरिलेशन का प्रॉब्लम होने से रिग्रेशन कोएफिशिएंट अनरिलायबल नहीं होता है, बट टाइम सीरीज में अगर सीरियल कोरिलेशन का प्रॉब्लम है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी अनरिलायबल होता है। रिग्रेशन में अगर सीरियल कोरिलेशन है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट अनरिलायबल, बट टाइम सीरीज में इट्स अ बम्पर मिस्टेक, सीरियल कोरिलेशन है तो इवन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनरिलायबल, जो स्लोप है ना वो अनरिलायबल है। तो मैं इस पे स्ट्रेस क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मल्टीपल रिग्रेशन किया नहीं होगा, ठीक है। कैन वी मेक इट रेड, ये वाला, इनफैक्ट इवन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनरिलायबल, इसको रेड कर दिया, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन में वायलेशन ऑफ सीरियल कोरिलेशन से क्या होता है और टाइम सीरीज में वायलेशन ऑफ सीरियल कोरिलेशन से क्या होता है, द इंपैक्ट इज बॉम्बास्टिक इन टाइम सीरीज, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन आगे बढ़ा रहा हूं, आगे लिखो। सो लेट अस कैलकुलेट the correlation between error term and its own lagged value, that is ET minus 1, okay, ET and ET minus 1 के बीच में correlation, ideally it should come to 0,
Ideally, it should come to 0. Next line, dW statistic. dW statistic equal to 2 into 1 minus R. This is the formula. पहली बार क्लास में फॉर्मूला लिखा है इस चैप्टर में. डर्बिन वॉटसन स्टेटिस्टिक इज 2 into 1 minus R. 2 into 1 minus R. डर्बिन वॉटसन का LOS इज नॉट देयर, फिर भी बुक में दिया हुआ है. मैं नहीं बताऊंगा तो कंप्लेन आएगा. 2 into 1 minus R. तो प्लीज बताओ, अगर R 0 है, केस 1 लिखो, केस 1 R इज 0, केस 1 R इक्वल टू 0, तो DW क्या आ रहा है? वेटिंग फॉर यू. अगर R 0 है तो DW क्या आ रहा है? अगर R 0 है तो DW क्या आ रहा है? इफ R इज 0, व्हाट इज DW? ओ बाबा, 2. DW इक्वल टू 2, ब्रैकेट बेस्ट, ब्रैकेट बेस्ट नहीं, वही लिख दो ना. हाँ, DW इक्वल टू 2, ब्रैकेट बेस्ट. केस 2, अगर R इक्वल टू 1 है, 1 माने परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. बाप रे बाप, बाप रे बाप वर्ड लिखना. इफ R इक्वल टू 1, बाप रे बाप, ठीक है, तो DW क्या आ रहा है? अगर R इक्वल टू 1 है, एरर टर्म में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो DW क्या आ रहा है? 0. DW आ रहा है 0, माने बर्बाद हो जाएंगे, नीलाम हो जाएंगे. केस 3, केस 3, R इक्वल टू -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. ये भी बाप रे बाप, पर ये होता नहीं है. तो उस केस में DW क्या आ रहा है? साक्षी जवाब नहीं दे रही है. अगर R इक्वल टू -1 है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो DW क्या आ रहा है? फॉर्मूला था 2 into 1 minus R. तो DW क्या आ रहा है? 4. DW इक्वल टू 4. नेक्स्ट लाइन, therefore DW lies between 0 and 4. Therefore DW lies between 0 and 4. डॉट डॉट डॉट. काश 2 के पास आए, काश 2 के पास आए. डैश कितना पास, डैश कितना पास, कॉमा काश 0 से दूर आए, काश 0 से दूर आए. डैश कितना दूर, काश 4 से दूर आए. डैश कितना दूर. आई थिंक फीलिंग नहीं आ रहा होगा, सॉरी फीलिंग आ रहा होगा. अगर इससे फीलिंग नहीं आया तो फिर किससे आएगा? ठीक है, तो 0 और 4 के पास नहीं आए, 2 के सटा हुआ है, 2 के सटा हुआ है. नेक्स्ट लाइन, फॉर दिस वी हैव something called DL, DU, comma 4 minus DU, comma 4 minus DL, dot dot dot. Have a look at the pic provided. Have a look at the pic provided. At the pic provided. देखिए, अब पिक्चर देखिए. कौस्तभ पिक्चर दिखाओ. हाँ, अब पिक्चर देख लो, आराम से देखो, चेप के समझ में आएगा, खोल खाल के समझ में आएगा, फाड़ फूड़ के समझ में आएगा. 0 से लेके 4 दिया हुआ है, बीच में 2 दिखा, तो आपने बोले 2 के आसपास आया, तो देयर इज नो सीरियल कोरिलेशन. अपने बोले 0 के पास आया तो पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, 4 के पास आया तो नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन. दिख रहा है? दिखा देता हूं चाप चाप के लो. ये रहा, 2 के पास आया तो नो सीरियल कोरिलेशन, 0 के पास आया तो पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, 4 के पास आया तो नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन, और मझधार में आया तो इनकंक्लूसिव. ओके, मझधार में आया तो इनकंक्लूसिव.
ठीक है सर, ये लर्न करना पड़ेगा क्या? यस, नंबर लाइन कॉपी में ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर कैसे करोगे? 0 dl du 2 4 माइनस du 4 माइनस dl एंड 4। प्लीज प्लॉट कर लो, प्लीज प्लॉट कर लो। और प्लॉट करके केवल ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, नीचे का बॉक्स नहीं, केवल ऊपर जो लिखा हुआ है उसी से हो जाएगा। तो 2 तो क्रिटिकल वैल्यू है DW टेस्ट का। तो DW टेस्ट को पूरी तरह से खोल डाला है। द फीलिंग इज दैट 2 के पास आना चाहिए एंड अपना कोई भी हालत में 2 के पास नहीं आया था, अपना 0 के पास आया था। मैं दिखाऊंगा, अपना 0 के पास आया था। कौस्तभ को बाथरूम आ रहा है, मैं बोला हूं रुको, रोक लो। कॉपी हो गया है क्या? कॉपी हो गया है क्या? एक्सेल पे आ जाते हैं जहां पे अपना वो था लीनियर ट्रेंड का जो रिजल्ट आया था। मैं हटा रहा हूं ये, चलो। तो अपना डर्बिन वॉटसन आया था 0.17। क्या टेस्ट करें इसका? 0.17 तो 0 से सट गया। यू डोंट रिक्वायर एनी DL एंड DW फॉर इट्स केस। DL DU दिए नहीं। ओके, लिख दो क्लोज टू 0, क्लोज टू 0। नहीं दिख रहा था क्या? अब दिख रहा है। ओ, DW अपना आया था 0.177, क्लोज टू 0। दैट मीन्स पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। समझ गए? पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन आया है। नोट्स पे जाना, लिख दो वी गॉट DW इक्वल टू 0.17 डॉट डॉट डॉट, वेरी क्लोज टू 0, very close to 0. That means positive serial correlation. Our instinct was correct. Our instinct was correct. Linear trend is not suitable. Let's go for log linear trend. Let's go for log linear trend. रुक रहा हूं, कौशिक शाह का पेस मैच नहीं हुआ होगा। जिसको भी थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, नहीं लगना चाहिए, वो पहले से पढ़ के रखे, आगे रिसर्च करके रखे, कोर्स से, स्क्वाइजर से, जहां से पढ़ना है आगे का पार्ट पहले से पढ़ लेना, जिससे तुमको पहले से आता रहे, जिससे क्लास हल्का हो जाए। वेरी गुड रिकमेंडेशन। इफ यू वांट टू रीड अर्लियर, पहले से जीपीटी पीपीटी किसी से भी, तो आप पहले से पढ़ सकते हो। टाइम सीरीज इज हैवी। Okay, we say QM is the most difficult topic in CFA level 2. It's because of so much of terminology. But when we do questions, it's easy. और question start नहीं हुआ है अभी, और questions ऐसे start नहीं कर सकते इसका। ठीक है, let's go to the Excel. Excel में गए and अपने log of y निकालते हैं। बगल में log of nominal GDP, वो मैं लिखा दूंगा। लॉग ऑफ नॉमिनल जीडीपी निकाले, ln नीचे से क्यों? वहीं से तो रिग्रेशन करेंगे ना। सुना, लॉग ऑफ नॉमिनल जीडीपी ln या किसका? 7307 का। रिटर्न थोड़ी निकाल रहे हैं,
हाँ, लॉग ऑफ नॉमिनल जीडीपी, तो लॉग ऑफ नॉमिनल जीडीपी निकाले। अब इसका डेटा एनालिसिस टूल पैक में कर रहे हैं, पुराना वाला हटा सकते हैं, पुराना वाला पहले हटा दो, पुराना वाला किया हुआ सब हटा दो। ओके, लॉग ऑफ नॉमिनल जीडीपी वी आर डूइंग। अब उसके बाद डेटा, डेटा के बाद डेटा एनालिसिस, उसके बाद रिग्रेशन। ओके, उसमें इनपुट वाई का रेंज, लॉग नॉमिनल जीडीपी, इनपुट एक्स का रेंज, टाइम, एंड दिस इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। ये आउटपुट आया। ओके, ये आउटपुट आया। इस बार जो नीचे में आया, कहाँ आया? रेसिडुअल्स। ये जो रेसिडुअल्स आया, ये रेसिडुअल्स के बगल में 80-1 एक छोड़ के 80-1, हाँ ये रहा, यहां से इक्वल टू फर्स्ट वाला। अब उसका कोरिलेशन, इसका कोरिलेशन फिर से कर रहे हैं 80 और 80-1 का। 0.6805, थोड़ा तो कम आया। डर्बिन वॉटसन, डर्बिन वॉटसन is 2 into 1 minus r, 2 into 1 minus r, 0.6388। तो seems like इसमें भी पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वो कहाँ पे है, बिकॉज काफ़ी 2 के पास नहीं आया है, ये भी 2 के पास नहीं आया है। कैन वी सी द ग्राफ ऑफ द सेम? कैन यू गो टू द बॉक्स अगेन एंड टेक द ग्राफ ऊपर, जो रिग्रेशन का आउटपुट आया था। नहीं, ये तो इसका, बट टुगेदर विद द एक्चुअल चार्ट ना। हाँ, इसका प्लॉट एक्चुअल का और उसका प्लॉट। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, इट्स अ टाइम वेस्टेज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब रिग्रेशन का आउटपुट आ रहा था ना, वो जो बॉक्स खुलता है रिग्रेशन, जब वो फीड करते हैं इनपुट वाई इनपुट एक्स, उस समय जो ग्राफ का ऑप्शन आता है। फिर से कर दो रिग्रेशन, कोई बात नहीं। ओ रिग्रेशन फिर से कर रहे हैं। हाँ, और ग्राफ का ऑप्शन है ना, रेसिडुअल प्लॉट्स, लाइन फिट प्लॉट्स दोनों। हाँ ठीक है, ओके। अब आया होगा डायग्राम, ये रहा डायग्राम, आया ना। ऊपर वाला ग्राफ दिखाओ, ऊपर वाला रेसिडुअल प्लॉट्स, ये रहा। दीज आर द रेसिडुअल प्लॉट्स, ये रेसिडुअल प्लॉट्स है। इफ यू लुक एट दीज रेसिडुअल प्लॉट्स वंस अगेन, देयर इज पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। जब पॉजिटिव है तो एक बार में पॉजिटिव है, जब नेगेटिव है तो एक बार में नेगेटिव है। वंस अगेन देयर इज पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। बट कुछ कुछ ऐसा डेटा होता है लकीली, जिनमें जब लॉग लीनियर ट्रेंड लगाते हैं तो पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन हट जाता है, यहां पे नहीं हटा है। ओके, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन हट जाता है, यहां पे नहीं हटा है। ठीक है, लीनियर ट्रेंड से जोर का पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन आ रहा था, लॉग लीनियर ट्रेंड से भी पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन आया है इस डेटा में। कम तो जरूर हुआ है, बिकॉज द कोरिलेशन लास्ट टाइम वाज वेरी हाई, दिस टाइम द कोरिलेशन वाज 0.68, बट हटा नहीं है, देयर इज स्टिल पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। डर्बिन वॉटसन का वैल्यूज फ्रॉम वेयर कैन वी गेट? डज द एक्सेल प्रोवाइड? Durbin-Watson table, let's see, Durbin-Watson table,
ओके, ये डर्बिन वॉटसन का टेबल है. तो दिस इज डर्बिन वॉटसन का टेबल. लेट्स हैव अ लुक. तो डर्बिन वॉटसन के टेबल में n ऑब्लिक k, तो k तो अपना 1 है. हाँ, k अपना 1 है, फर्स्ट कॉलम में देखना है. और n जो है कितना था डेटा अपना, देखो समरी आउटपुट में है. डेटा कितना समरी आउटपुट के अंदर है, ऊपर. हाँ ऊपर. n वॉज 120 ऑब्जर्वेशन था. 120 के सामने 1 के नीचे, 120 के सामने दिया ही नहीं है. 120 का दिया नहीं है ये. हाँ दिया. तो 100 वाला देख लेते हैं. 1.522. 1.522 इज द DL का वैल्यू. ऊपर जाना. नेवर एवर विल बी रिक्वायर्ड टू लुक एट द टेबल. आई एम जस्ट लुकिंग एट इट फॉर अ रीजन. ठीक है. 0.522 सीम्स टू बी DL का वैल्यू. 1.522. ऐसे ही GPT को पूछा ना, क्लॉड को, what are the critical values? What are the critical values of Durbin-Watson statistic? Of Durbin-Watson statistic, if I am running a time series of 120, if I am running a time series of 120 observations via a log linear trend model, yeah. Critical values Durbin-Watson का, you don't have to worry in the exam please. DL, DU everything will be given. I am just wanting to be more precise, जिससे मैं exactly लिखा सकूं. वहां पे 1.522 दिख रहा था, 120 का exact नहीं था, 100 का था. आजा भाई आजा. अपने बुक में भी होगा क्या पता, को रीडिंग्स में इट माइट बी देयर. पहले तो होता था. तो वो इंटरपोलेशन कर रहा है, लग रहा है. वही बोल रहा है 100 का है, 150 का है, 120 का नहीं है. अपने को जो टेबल में दिखा था. Anybody getting परेशान? There is no sense of getting परेशान. This is how you do the studies, because Durbin-Watson का critical values in case required will have to be given over there. Otherwise we'll take 1.522. सर कोर में भी 100 तक ही है, मुकुंद बोल रहा है. वो n इक्वल टू 120, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, k इक्वल टू 1. ये रहा, दिस इज द आंसर. तो ये जो आंसर है, दिस आंसर इज, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए नहीं थे अपने, तो DL का वैल्यू ले सकते हैं अपने 1.685 और DU का 1.719. ओके, 1.685, 1.719 सबका वैल्यू दिया हुआ, देख लो एक मिनट. ओके, 1.685, 1.719. अपूर्वा बोल रहे हैं co-pilot testing approximately 1.61, 1.77. That's fine. ठीक है. तो वो वैल्यूज 1.685, 1.719. एक बार कॉस्टर नोट कर लो ना. 5% सिग्निफिकेंस पे 1.685, 1.719. एक मिनट, 1.685, 1.719. ठीक है. एक बार चलो अपने नोट्स पे चलते हैं. नोट्स के अंदर now we go for a log linear trend model. We go for a log linear trend model, that is lny regressed on t, full stop. Now we test for positive serial correlation via visual inspection
via visual inspection, full stop, we find that there is positive serial correlation, full stop. We have to confirm it via DW test, full stop. So we conduct DW test and get DW statistic equal to, क्या आया था एक्सेल में, DW statistic अपना आया था, ये नहीं जो अपना आया था कैलकुलेशन करके शीट नंबर 2 में, DW statistic आया था अपना नीचे राइट साइड, ये कौन सा वाला है, एलन वाला है क्या ये? हाँ ठीक है, वापस से कर दो, कोरिलेशन एंड दिस, या 2 into 1 minus r, सीधा कर दो, 2 into 1 minus r, हाँ 0.638 लिख दो, DW statistic equal to 0.638, next line, at 5% significance, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, at 5% significance, DL equal to, क्या था कौस्तव, 1.685 and DU equal to 1.719. Next line. तो in that case ये 4 minus DU निकालो, hence 4 minus DU equal to 3.281 and 4 minus DL equal to 3.315. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, वी फाइंड दैट DW इक्वल टू, क्या आया था अपना, 0.6 था ना तुम्हारा, हाँ 638 इज लेस देन DL, so there is still positive serial correlation, ठीक है, DL से कम आया है, ग्राफ दिखाओ दो एक बार कौस्तव, ग्राफ दिखाओ, देयर इज स्टिल पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, ये ग्राफ आप लोग को दिख रहा है, जो ग्राफ है उसमें अगर DL से कम आया तो पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन होगा, ओके, एक बार शीट दिखा दो, वो बोला मैं कैलकुलेशन गलती किया हूँ, उसका माइनस करते सर 4 माइनस, शीट 3 यहाँ पे जो लिखा है ना 4 माइनस, वो 4 माइनस DU क्या आएगा, 4 माइनस 1.719 इज व्हाट, अरे 4 माइनस 1.71 और दिया हुआ है 2.281 एंड 2.315, चलो 2.281, ये 2.281 होगा, ये ठीक है, हाँ 2.281 एंड 2.315, ठीक है, वो 3 पॉइंट लिखा दिया था, दैट्स फाइन। सो अपना जो DW आया है वो 0.638 आया है, लेस देन DL, सो देयर इज स्टिल पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, ठीक है, नीचे लिख दो, द फैक्ट इज दैट most of the time series in the world are so wild that trend models do not fit them, and we have to go for auto regression, क्या लिखा है मैंने, द फैक्ट इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज इन द वर्ल्ड इज सो वाइल्ड दैट ट्रेंड मॉडल डू नॉट फिट देम एंड वी हैव टू गो फॉर ऑटो रिग्रेशन। तो ये लोग का फोकस भी जो है इंस्टीट्यूट का वो ट्रेंड मॉडल में नहीं है, ओके, वो ऑटो रिग्रेशन में है। आज के क्लास में जो मैंने बताया वो चैप्टर का ब्रेकअप बता के ये कॉन्टेक्स्ट दिया, लीनियर ट्रेंड मॉडल का, लॉग लीनियर ट्रेंड मॉडल का ग्राफ्स दिखाए, ग्राफ्स दिखाने के बाद बीच में डर्बिन वाटसन टेस्ट करवाए,
वो जो कॉपी में रुक रुक के क्वेश्चन करते हैं ना, वो वाला नहीं किया आपने, ठीक है। तो वो जो 10/10 वो होते हैं ना, बैठा नहीं यार, ठीक है बैठा नहीं, वो वाला फीलिंग आ सकता है। फुल स्क्रीन करो, वो बैठा नहीं वाला फीलिंग आ सकता है। आई विल शेयर विथ यू ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4, ग्राफ 5, ग्राफ 6, ग्राफ 7 जो दिखा रहा था। आई विल शेयर विथ यू जो भी नोट्स एक्सेल पे लिखे हैं वो। आई विल शेयर विथ यू जो भी डेटा कर रहे थे एक्सेल पे, वो सारा का सारा आपके साथ शेयर होगा, ठीक है ना। आपको प्ले करना पड़ेगा डेटा के साथ, डेटा एनालिसिस टूल पैक में जाके, ठीक है। एंड वो जो पिक्चर है डर्बिन वॉटसन का, एंड ऑफ कोर्स यू कैन रीड द टेक्स्ट इफ यू वांट। वी आर मीटिंग ऑन मंडे से क्लासेस जो है जब भी होगा थोड़ा सा अर्ली होगा, दिल बी अर्ली का मतलब हो गया समवेयर अराउंड 5:36, ओके, दैट विल बी द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस, नॉट क्वाइट लेट एज टुडे, ठीक है। सो इफ ऑफिस वाला पीपल आर नॉट एबल टू अटेंड, दे विल हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेम. There are some obligations which I have to make up in the evening time. See you on Monday and please back up multiple regression in the meantime. ठीक है, चलो, thank you, bye bye.